हेलो गाइस, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। और गाइस, मैं आई थी छत पर कपड़े सुखाने के लिए, तो कपड़े मैंने सुखा दिए हैं। और आज मैंने हाथ से ही कपड़े धोए थे, तो मैं आ गई थी छत पर क्योंकि नीचे ना सूख नहीं पाते हैं, तो ड्राई भी नहीं किए थे। तो ऐसे ही मैं छत पर सुखाने के लिए आ गई थी और मैंने किया था हेड वॉश। तो अपने बाल भी ना साथ साथ में ही सुखा लेती हूँ। और गाइस, ये देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है, मतलब ठंडक है हवा में, क्योंकि 2-3 दिन से ना कंटिन्यू बारिश हो रही है, तो इस वजह से हवा में ना काफ़ी ठंडक हो गई है। बस ये है कि मॉइस्चर हो जाता है जैसे ही धूप निकल आती है। और धूप भी ना ज़्यादा नहीं है, बहुत हल्की हल्की सी धूप थी, तो मैंने सोचा चलिए छत पे सुखा देती हूँ, क्योंकि वहाँ पर ना सूख भी जाएंगे। और नीचे पहले के ही कपड़े डले हुए थे, तो इतना स्पेस नहीं था, तो अपनी कंघी वगैरह करके मैं आ गई थी नीचे। और ये व्लॉग है ना मेरा जो मॉर्निंग के सारे काम ख़त्म होने के बाद का वीडियो तो है, तो वही चीज़ शेयर कर रही हूँ कि मॉर्निंग के काम जब ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद मेरे क्या क्या काम होते हैं। तो ऊपर से जब आ गई थी मैं नीचे, तो मुझे ना ये चावल साफ़ करने थे, कई दिनों से रखा था। इसमें ना हल्की हल्की जो सुरैरी होती है ना, इल्लियाँ जो होती हैं, वो लग गई थी। तो मैंने ये कुछ दिन धूप में भी रखा था और ऐसे ही रख कर के भूल गई थी कि आज करूँगी कल करूँगी, तो यही हो रहा था, तो साफ़ नहीं हो पा रहे थे। तो आज इनको, मुझे टाइम भी था मेरे पास क्योंकि काम भी मेरा जल्दी ही ख़त्म हो गया था। तो अब मैं कर लेती हूँ चावल को। तो मैं बालकनी में बैठ गई हूँ और इसको ना थोड़ा सा फटक लेती हूँ, क्योंकि वो फटकने वाला जो क्या होता है, सूप होता है, छाछ बोलते हैं, वो नहीं था। तो मैंने जो परात है इसी से ही इसको फटक लिया था और बहुत जल्दी से साफ़ हो गए थे, गंदे नहीं थे चावल। तो इनको मुझे ना पिसवाना है, फिर पिसवा करके जो आटा बन जाएगा उससे ना कुछ भी, मतलब डोसा वगैरह बनाना हो या कुछ भी रोटी वगैरह बनानी हो, तो उसके लिए मुझे इसे पिसवाना है। तो चलिए जल्दी से कर लेती हूँ इसको साफ़। और साफ़ कर लिए हैं मैंने, और जो यहाँ पर गंदा हुआ था ना बालकनी में, उसको मैं झाड़ू लगा करके उठा लूँगी। चावल को साफ़ करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी और मैंने देखा था टीवी। और टीवी देखने के बाद अब हो गया है लंच बनाने का टाइम, तो लंच की तैयारी कर लेती हूँ। और लंच में मैं बनाऊंगी प्लेन रोटी, और राइस बचा हुआ रखा है तो उसको करूँगी मैं फ्राई। तो फ्राई करने के लिए मैं काटूंगी प्याज और टमाटर। एक टमाटर काटूंगी बारीक बारीक और एक काटूंगी प्याज छोटी सी, जो पतले पतले स्लाइसेस करूंगी उसके, और उसको फिर मैं लगा दूंगी तड़का। और एक रात पहले ही मैंने आलू और पालक बॉयल करके रख लिए थे, तो वो सुबह उसकी सब्ज़ी बन गई है। तो मैंने ना आज कढ़ाई के अंदर से निकाली भी नहीं थी, मतलब खाली नहीं की थी कढ़ाई, उसके अंदर ही सब्ज़ी छोड़ी हुई है, क्योंकि थोड़ी सब्ज़ी ज़्यादा थी लेकिन मेरा खाने का मन नहीं था। और फिर ये चावल भी बचे हुए रखे थे, मैंने सोचा बेटे के लिए तो बना दूंगी रोटी और अपने लिए कर लेती हूँ चावल फ्राई, क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं। जब प्लेन राइस रखा होता है ना, तो उसको फिर दोबारा से फ्राई करके खाओ ना, बहुत अच्छा लगता है। तो तेल के अंदर मैंने डाल दिया था प्याज, कटा हुआ प्याज डाल दिया था, उसको थोड़ा सुनहरा होने तक उसको भून लिया। उसके बाद मैंने डाल दिया था टमाटर और उसके ऊपर डाल दिया थोड़ा सा नमक। और जब तक वो थोड़ा टमाटर गल रहा है ना, ये मिर्चें मैंने धो करके रखी हुई थी, तो इस मिर्चों को ना सूख चुकी हैं अच्छे तरीके से, इनको मैं एक कंटेनर में डाल के रख देती हूँ। और इस तरह के कंटेनर ना हमारे खाने में, और ये शायद इसके अंदर ढोकला आया था तो मैंने ये रख लिया था। गाइज़, ये सब चीज़ें ना काम आ जाती हैं, तो मैं इनको फेंकती नहीं हूँ कभी भी। तो चलिए टमाटर मेरे गल चुके हैं, अब डाल देती हूँ इसके अंदर राइस और ऊपर से डाल दूँगी मसाले। मसालों में खाली मैंने नमक तो पहले ही डाल दिया था, थोड़ी डाली है हल्दी और थोड़ी सी डाली है लाल मिर्च। बस इसको मिक्स करके छोड़ दूँगी या 1-2 मिनट के लिए इसको पका लूँगी। और ना ये बहुत अच्छे टेस्टी बनते हैं, जब प्लेन राइस रखे होते हैं ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है उसको फ्राई करके खाने में। तो और अब बना लेती हूँ रोटी, तो बेटे के लिए ही रोटी बनानी है मुझे, तो चलिए फटाफट सेक लेती हूँ मैं रोटियाँ। और गाइस, जैसे ही गैस चलती है ना, पूरे घर में इतना गर्म हो जाता है, और इस टाइम पे तो इतना ज़्यादा मॉइस्चर है तो और ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए बेटे के लिए खाना सर्व कर लेती हूँ। सबसे पहले डाल लेती हूँ सब्ज़ी, और उसको चावल नहीं खाने थे तो उसको मैंने खाना दे दिया है, और अब अपने लिए भी डाल लेती हूँ। और जो बचेगा ना, अगर वो खाना चाहेगा तो खा लेगा, वरना मैं फिर इसको शाम को खा लूँगी, क्योंकि मुझे तो ये बहुत पसंद है। तो बेटा भी एक साइड में खा रहा था, तो मैंने भी रख दिया था। और वो लेकर आया था अपने लिए लस्सी, तो उसने साथ में ले ली है लस्सी।
दोनों हम खाना खा के ही बैठे थे और उसी बीच में आ गया था एक मेरा पार्सल बहुत छोटा सा है। मैंने कुछ मंगाया था, तो देखती हूँ इसमें क्या मंगाया था, क्योंकि भूल भी जाते हैं क्या मंगाया था। और इसमें आई थी टेप, जो नैनो टेप होती है ना, वो मंगाई थी मैंने, क्योंकि ये डबल साइड टेप होती है। ये वाली टेप मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगाई है, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी सुना था मैंने। और जो दूसरी वाली वाइट वाली डबल साइड टेप होती है ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो मैंने इस बार इसको ट्राई करने की सोचा था, इसलिए मैंने ये मंगा ली थी। और जब मैं ट्राई करूँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और ये हो गया है शाम का टाइम, हम चले गए थे मार्केट। पकड़ नहीं सकता। और ये वाला कितने का है? अच्छा, इसमें भी वही है ना, ग्लास वाले। एक में पानी पी लूं, सांस ले लूं। राउंड हो जाएगा, इसमें राउंड है क्योंकि बॉक्सेस। और कुछ देखना, क्या चीज? यही तो है जो बाहर रखे हैं हमारे घर में। कई छत पर आई थी मैं और कपड़े लेने के लिए आई थी। ये रहे कपड़े, लेकिन अभी नहीं सूखे हैं क्योंकि बीच में ना बारिश आ गई थी। मैं जब सुखा कर के गई थी तो कपड़े ऑलमोस्ट सूख ही चुके थे उसके बाद, और बारिश आ गई तो सारे कपड़े भीग गए थे और पता ही नहीं चला कि बारिश कब आई है। तो कपड़े भीग चुके थे और अब देखने आई हूँ तो कपड़े सूखे तो हैं, लेकिन सारे कपड़े नहीं सूखे हैं। कुछ कपड़े सूख गए हैं, कुछ रह गए हैं। तो देखती हूँ अब। छत पर काफ़ी अच्छी ठंडी हवा चल रही है, क्योंकि आज भी बारिश आ गई थी। 3 दिन से ना कंटिन्यू बारिश हो रही है। आज तो वैसे कम ही हुई थी, लेकिन 2 दिन से सुबह के टाइम इतनी तेज़ बारिश आ रही है, तो मौसम ना काफ़ी अच्छा हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ, छत पर तो मैं आई हूँ तो थोड़ा सा मैं घूम लेती हूँ। अच्छा लग रहा है, एकदम फ्रेश लग रहा है छत पर। ये देखिए, यहाँ पर थोड़े से पौधे लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छे पौधे खिल रहे हैं, क्योंकि इस मौसम में ना पौधे भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। इतनी तेज़ धूप हो रखी थी अभी कुछ दिन पहले ही, तो इतने सारे पौधे जले हुए थे ये, लेकिन अब अच्छे हो गए हैं। थोड़ा सा घूम ली हूँ मैं और थोड़ा सा थक गई हूँ। और इससे पहले मैं चली गई थी मार्केट, क्योंकि मुझे हस्बैंड के जो लंच बॉक्स है ना, हस्बैंड का जो लंच बॉक्स है उसके लिए लेना था कवर, और यहाँ पर आसपास में नहीं मिल रहा था। और गाइस, और लंच बॉक्स का कवर जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जो वो लंच बॉक्स लेके जाते हैं, उसका जो ज़िप है ना, वो ख़राब हो गई थी। थोड़ा सा राउंड लगा लिए हैं मैंने। छत पर आई हूँ। वैसे तो छत पर आने का मौका नहीं मिलता है। मौका क्या, गर्मी इतनी ज़्यादा है तो मन नहीं करता है आने का, और घर के काम भी हो जाते हैं। टाइम तो मिलता है, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं मिलता है, लेकिन बस गर्मी की वजह से आना नहीं होता है। तो मैं कपड़े देख लेती हूँ, जो कपड़े सूख गए हैं वो मैं ले जाती हूँ, और जो हल्के से गीले हैं ना, उनको छोड़ देती हूँ। थोड़ी देर के बाद ले जाऊँगी, क्योंकि हवा चल रही है, और फिर जब सूख जाएंगे तो मैं लेके चली जाऊँगी। तो चलिए, कपड़े उतार लेती हूँ मैं पहले, और फिर चलते हैं नीचे। छत से नीचे आ गई थी मैं, और ये कुछ मैं सामान लेकर आई थी मार्केट से। तो ये लेकर आई हूँ मैं एक स्टील की छन्नी, क्योंकि प्लास्टिक वाली ना बहुत जल्दी से ख़राब हो रही थी, तो इस वजह से छन्नी लेकर आई थी मैं स्टील की। और ये लेकर आई थी मैं 4 जोड़ी सॉक्स। जुराबें जो है ना, बहुत जल्दी से ख़राब हो जाती हैं, और पापा बेटे का दोनों का साइज़ एक जैसा ही है, तो दोनों ही यूज़ कर लेते हैं। और ये लेकर आई थी मैं लंच बॉक्स का कवर। तो पहले वाला जो कवर है ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था। तो चलिए गाइज़, यही सामान लेकर आई थी मैं, ज़्यादा कुछ नहीं लेकर आई थी। इसके बाद बारी आ गई है कपड़ों को फ़ोल्ड करने की। तो ये कल के कपड़े हैं, क्योंकि फ़ोल्ड नहीं किए थे मैंने, क्योंकि थोड़े से ही कपड़े थे, ज़्यादा कपड़े नहीं थे, और थोड़े तो ना सीले से थे, मैंने छोड़ दिए थे। तो चलिए फटाफट से कर लेती हूँ अपने कपड़ों को फ़ोल्ड।
और इस मौसम में कपड़े सूख भी जाते हैं ना, तब भी थोड़े सीले सीले से ही रहते हैं, जैसे ठंड के टाइम पे रहते हैं ना, क्योंकि इस टाइम पे मॉइस्चर अभी ना बहुत ज़्यादा हो रखा है, तो सूखने के बाद भी कपड़े ऐसे लगते हैं कि वो सूखे नहीं हैं। इतना ज़्यादा नहीं होता है जितना सर्दियों में होता है, लेकिन होता ही है। और चलिए फटाफट से कर लेते हैं कपड़ों को फोल्ड, और इनको साथ के साथ मैं लगा भी दूँगी, अलमारी के अंदर सेट कर दूँगी, नहीं तो ये फिर रखे रह जाते हैं, क्योंकि जब अगर कोई काम छूट जाता है ना तो फिर वो डिले ही होता रहता है, तो साथ साथ जो काम ख़त्म कर लो वो काम ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए मैं इसको ना साथ साथ ही लगा दूँगी। और इसके बाद मुझे कपड़े प्रेस करने हैं। और ये जो शर्ट रखी हुई है ना हस्बैंड की है, ये वाइट वाली शर्ट, तो ये मैं नीचे लेकर के आ गई थी। और जो बाकी के कपड़े हैं ना वो मैं लेकर के नहीं आई थी, क्योंकि वो ना थोड़ी देर के लिए छोड़ दिए थे, और ये वाले मैं इसलिए लेकर आ गई थी कि ये मुझे करने हैं प्रेस। तो चलिए फटाफट से कपड़े रख देती हूँ अलमारी के अंदर। और अब पहले तो सोच रही थी मैं कि सारे ही कर लेती हूँ, लेकिन शर्ट की जो कॉलर है ना वो तो मतलब कॉलर और कफ वगैरह थे जो वो गीले थे, तो मैंने सोचा चलिए आज के लिए कर देती हूँ, मतलब कल के लिए कर देती हूँ, हस्बैंड की एक शर्ट प्रेस कर देती हूँ। और अभी जो हमारा प्रेस वाला है ना जिनसे हम प्रेस कराते हैं वो अभी आए नहीं है, तो मुझे डेली ही एक शर्ट प्रेस करनी पड़ती है। देखती हूँ कल अगर टाइम मिलेगा तो मुझे टाइम तो मिल जाता है, बस थोड़ा सा ये ना आलस आ जाता है प्रेस करने में, वो भी शर्ट। अब और बाकी के कपड़े तो हो जाते हैं। इस वीडियो का मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। गाइज़ आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगता है। टेक केयर, बाय बाय।